आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अकाउंटिंग इशू की इक्वेशन का कुछ केस स्टडी वाला केस स्टडी जो है जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो उससे पहले ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये जर्नल एंट्री पर आधारित ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री को आसानी से समझ चुका है तो उसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन समझना आसान हो जाएगा। जैसे जर्नल एंट्री में 3 जो गोल्डन रूल है उसको जो समझ लिया है वो आसानी से ही अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्यूशन कर सकता है। जैसे 1 नंबर में होता है पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दूसरे नंबर में होता है रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तीसरे नंबर में होता है ऑल एक्सपेंसेस आर लॉस डी आर ऑल इनकम एंड गेन आर शेयर। इसी 3 गोल्डन रूल के आधार पर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अकाउंटिंग इक्वेशन के केस स्टडी को हम लोग अध्ययन करते हैं। उससे पहले ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग बुक है क्लास 11 का, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को खरीद कर और इसमें के जो इलस्ट्रेशन है और वर्कआउट एग्जाम्पल है इसको खरीद कर पढ़ने का प्रयास करें। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा नंबर दिया रहता है 9801 में हमें संपर्क कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है अकाउंटिंग संबंधी हमसे सॉल्यूशन करवा सकते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो आज का जो प्रॉब्लम है हम जो केस स्टडी देखने वाले हैं वो पेज नंबर 83 और 33 और 34 में दिया गया है। तो 33 और 34 में दिया गया है। पेज नंबर 33 एंड 34 में दिया गया है, उसी में से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो केस नंबर 5 में है अकाउंटिंग इक्वेशन का। केस नंबर 5 में है अकाउंटिंग इक्वेशन का। केस नंबर 5 में है व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जब हम लोग सामान उधार में खरीदते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीजेज ऑन एसेट साइड, एसेट साइड में स्टॉक ऑफ गुड्स होता है वो बढ़ जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज क्रेडिटर्स दैट इज लायबिलिटीज, और क्रेडिटर साइड में भी बढ़ता है, साहू बढ़ जाता है। तो वही बताया है यहाँ, सीरियल नंबर दिया है, ट्रांजैक्शन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी दिया गया है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर एस 8,000 को उधार में सामान खरीदा गया है। तो इसमें क्या होगा, जनरल एंट्री पास करेंगे हम लोग। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट का अर्थ होता है परचेज अकाउंट डी आर टू क्रेडिटर अकाउंट, यानी कि सामान आता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो इसी तरह है एसेट में सामान 8,000 के बढ़ गया और उधार में खरीदते हैं क्रेडिट में, तो क्रेडिटर्स के उतने बराबर का लायबिलिटीज बढ़ गया। यहाँ ऑल्सो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स इन लायबिलिटी साइड, ये बढ़ गया। उसी तरह से है केस नंबर 6 में व्हेन गुड्स आर परचेज्ड पार्शियली इन कैश रिमेनिंग ऑन क्रेडिट, इन दिस केस, इस अवस्था में इट इंक्रीजेज द कैश बैलेंस बट इंक्रीजेज स्टॉक ऑफ ऑन एसेट साइड, इट ऑल्सो इंक्रीजेज क्रेडिटर्स विद द पार्शियल क्रेडिट अमाउंट ऑन लायबिलिटी साइड। इसका अर्थ होता है जब हम लोग सामान उधार में खरीदते हैं, कुछ कैश में खरीदते हैं और बाकी रहा उधार में खरीदते हैं, तो ऐसे अवस्था में हम लोग क्या होता है, तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000 का सामान हम लोग खरीदे तो 10,000 का सामान आ गया, तो प्लस कर देना है गुड्स को। और कितना का सामान गया है, पेमेंट कितना का गया है, मेड अ पार्शियल पेमेंट 8,000 रुपये गया है, तो 8,000 को पैसा कैश चला गया। तो 10,000 का सामान आया, 8,000 के गया, तो बाकी कितना बचा 2,000। तो 2,000 क्रेडिटर हो गया, तो 2,000 क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटीज हम लोग को बढ़ गया। वही इस बट इंक्रीजेज स्टॉक इन एसेट साइड, स्टॉक बढ़ गया 10,000 का। इट ऑल्सो इंक्रीजेज क्रेडिटर्स विद द पार्शियल क्रेडिट अमाउंट लायबिलिटी साइड, और 2,000 का
10,000 का सामान आया, 8,000 रुपये गया, 2,000 का क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स कह के लाइबिलिटी साइड में बढ़ गया। यानी कि एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होना चाहिए। तो 10,000 में से 8,000 गया, 2,000 बचा, यहाँ भी 2,000 है, तो एसिस्ट इक्वल टू लाइबिलिटीज हो गया। अब केस नंबर 7 है, परचेज रिटर्न डिक्रीजेज द स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन एसिस्ट साइड, इट ऑल्सो डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स ऑन लाइबिलिटी साइड। अब इसका अर्थ होता है जब हम लोग सामान फिरता करते हैं, परचेज रिटर्न, जब हम लोग खरीदा हुआ चीज़ जब हम लोग फिरता करते हैं तो संपत्ति में से जाएगा, यानी कि स्टॉक जो होता है उसमें घट जाएगा। तो गुड्स उतना 50,000 के चला गया, उसके बाद